हेलो स्टूडेंट्स, हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। एक्सरसाइज 14 के दो क्वेश्चन मैंने पहले डाल दिए। एक्सरसाइज 14B के क्वेश्चन हम करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है जो मल्टीपल चॉइस टाइप का है, तो फर्स्ट का ए पार्ट ले लेते हैं। एक्सरसाइज 14B का पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट, मल्टीपल चॉइस टाइप। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। द स्लोप ऑफ ए लाइन इज √3, इट्स इंक्लिनेशन इज। तो सबसे पहले स्लोप एंड इंक्लिनेशन दोनों के बारे जान लेते हैं। तो इसके सलूशन के अंदर हम लिखेंगे सॉल्यूशन ए का स्लोप इज डिनोटेड बाय m और tan थीटा। tan थीटा से इसको लेते हैं, नोट में लिख लो सबसे पहले। स्लोप इज डिनोटेड बाय tan थीटा, नंबर फर्स्ट। नंबर 2 है इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन is denoted by only theta. It's denoted by only theta. ये ओनली थीटा से कितने डिग्री का एंगल है, इसमें एंगल बताना होता है, उसमें tan थीटा बताना होता है स्लोप के अंदर। ये दोनों में डिफरेंस का पता होना ज़रूरी है। तो इसमें पूछ कर रखा है, इंक्लिनेशन पूछ रखी है। स्लोप ऑफ ए लाइन दे रखा है, स्लोप कितनी है, स्लोप ऑफ ए लाइन √3 है। तो स्लोप किसमें tan थीटा में आती है। √3 कितने डिग्री, कितने tan में आएगा, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, 0 का 0 होता है, और 30 डिग्री का 1/√3 होता है, 45 डिग्री का 1 होता है, और 60 डिग्री का √3 होता है, और 90 डिग्री का नॉट डिफाइंड में आता है। तो देयरफॉर tan 60 डिग्री इक्वल टू √3, ये स्लोप दे रखी है। आगे हमने बताना है इंक्लिनेशन। देयरफॉर इंक्लिनेशन ऑफ द गिवन लाइन। तो इसमें थीटा कितना बनेगा, ओनली 60 डिग्री। तो इंक्लिनेशन 60 डिग्री किस में आएगा, थर्ड ऑप्शन में। देयरफॉर ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अब इसका पार्ट नंबर बी। पहले का बी पार्ट जो है, द स्लोप ऑफ ए लाइन इज़ 5, द स्लोप ऑफ इट्स परपेंडिकुलर इज़। चारों में से बताना है कि जो परपेंडिकुलर है इसके, जैसे मान लेते हैं इन्होंने जो स्लोप दे रखी है m1 दे रखी है, 5 दे रखी है, दो लाइनें परपेंडिकुलर है, वो L1 है, नीचे वाली L2 है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसकी हम m2 स्लोप मान लेते हैं। तो इसके सलूशन के अंदर हम क्या लिखेंगे, if two lines L1 and L2 are perpendicular,
टू ईच अदर, एक दूसरे के अगर ये परपेंडिकुलर हों, एज शॉन इन फिगर 1, मान लेते हैं लेट m1 and m2 be the slopes of the lines L1 and L2, दोनों की स्लोप्स अगर हमारे पास है, then the product of their slope, then the products of their slopes is equal to -1 m1 इंटू m2 किसके बराबर होगा? -1 के बराबर होगा। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर है, इनकी स्लोपों का जो प्रोडक्ट है -1 के बराबर आना चाहिए। एक स्लोप दे रखी है, द स्लोप ऑफ ए लाइन 5 दे रखी है, m1 के स्थान पे हम 5 भरते हैं, m2 मल्टीप्लाई बराबर -1, तो m2 दूसरी लाइन की स्लोप क्या बनेगी? m2 इज इक्वल टू -1/5, तो -1/5 कौन से ऑप्शन के अंदर है? चौथे ऑप्शन के अंदर है। देयरफॉर ऑप्शन 4th इज द करेक्ट आंसर। दो परपेंडिकुलर लाइनों की जो स्लोप है -1 क्यों आती है? तो मैंने शो कर रखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्वेश्चन तो था हमारा बी पार्ट, और एग्ज़ाम्पल के तौर पे इसमें बताया है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन फिगर 2 लाइन L1 मेक्स एंगल 45 डिग्री, पॉजिटिव एंगल बनाती है, मेक्स एंगल 45 डिग्री मेक एंगल ऑफ 45 डिग्री in anti-clockwise direction, with x-axis and line L2 makes negative angle of 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ कोई लाइन बना रही है एंगल, तो वो नेगेटिव माना जाएगा। जैसे ये 45 डिग्री का एंगल नेगेटिव है, ऊपर को जो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, लाइन L1 पॉजिटिव एंगल बना रही है, तो इसका जो स्लोप है tan 45 डिग्री, स्लोप ऑफ L1 ये है tan 45 डिग्री, और स्लोप ऑफ L2 L2 की स्लोप है नेगेटिव एंगल माइनस tan 45 डिग्री। तो अगर हम
दोनों का प्रोडक्ट देखेंगे तो -1 आना चाहिए। देयरफॉर m1 इंटू m2 प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स, ये tan 45 है पहली L1 का, दूसरी का -tan 45। tan 45 का मान 1 है और -tan 45 का -1 है, तो दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आएगा। सिमिलरली अगर हम फिगर नंबर 3 में देखेंगे, फिगर नंबर 3 में, इन फिगर 3 स्लोप ऑफ L1 ये पॉजिटिव है एंटी क्लॉकवाइज, tan 60 डिग्री का एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ लाइन L1। इन फिगर 3 स्लोप ऑफ L1 बराबर tan 60 डिग्री और लाइन L2 एक्स एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर -30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इसको लिखेंगे स्लोप ऑफ L2 -30 डिग्री। तो इनका प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स ऑफ L1 एंड L2 दोनों की प्रोडक्ट कितनी आएगी, क्योंकि ये 60 डिग्री का एंगल है, ये 30 का है, तो टोटल कितने का हुआ 90 का हुआ। तो दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यहाँ भी 45 90 का हुआ, दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर लाइनों की जो स्लोप्स की प्रोडक्ट है वो -1 आनी चाहिए, यहाँ से मैंने ये समझा रखा है। तो उसी तरह से अगर 60-30 का कोण बना रही है तो भी 90 का बनेगा बीच में, दोनों के बीच में। तो इनके प्रोडक्ट देखते हैं इसमें कितनी आती है। एक की तो है स्लोप tan 60, दूसरे की है -tan 30। tan 60 का मान √3 है और -tan 30 का मान 1/√3 है। √3 से √3 कैंसिल, तो ये भी -1/1 बराबर -1। तो ये था कि यदि दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो देन द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स इज इक्वल टू -1। पहले के सी पार्ट में द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड द पॉइंट -3 4 इस 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4/3 -4/3 3/4 -3/4, चारों में से बताना है। सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन सी पार्ट का हल करते हैं। लेट द लाइन passing through the points, 2 पॉइंट ले लो कोई भी, P से ले लेते हैं ओरिजिन को, पासिंग थ्रू द पॉइंट बराबर 0 0 जो ओरिजिन पॉइंट है एंड क्यू गिवन पॉइंट दे रखा है -3 4। इससे हम स्लोप निकाल सकते हैं। ओरिजिन पॉइंट P से ले लिया हमने 0 0, इसको हमने Q से ले लिया -3 4। अगर ये देखेंगे x1 y1 पॉइंट से, इसको देखेंगे तो x2 y2 पॉइंट से।
तो स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप किसके बराबर होती है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये आ जाएगा y2 हमारा 4 है, इधर x1 y1 0 0 है, 4 माइनस 0 x2 माइनस 3 है, 4 ओवर माइनस 3 यानी कि माइनस 4 ओवर 3, ये स्लोप है इसकी। तो ये 4 ओवर 3 माइनस का कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है। देयरफॉर ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अब हमने लेना है डी पार्ट को। डी पार्ट के अंदर द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4 3 एंड 5 4। इंक्लिनेशन बताना है, ओनली थीटा बताना है, ना कि tan थीटा बताना है। तो इसमें दो पॉइंटों में से पास हो रही है। लेट द गिवन पॉइंट्स बी, एक को P से ले लो 4 3 एंड Q 5 4 से ले लो। ये 4 3 है, ये 5 4 है, ये x1 y1 के साथ, ये x2 y2 के साथ। लाइन की स्लोप बतानी है, जो लाइन है इसमें से पास हो रही है दोनों पॉइंटों में से। स्लोप ऑफ द लाइन which passes through these points, दूसरी लाइन की स्लोप y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 कितना है हमारे पास 4 है, और इधर 3 है y1, वो 5 है x2, ये 4 है। 1 ओवर 1 बराबर 1 ओवर 1 बराबर 1। 1 किसका मान होता है, tan 45 डिग्री का। देयरफॉर tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो थीटा कितने का हुआ, 45 डिग्री का। देयरफॉर इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन इज इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री कौन से में है, थर्ड में है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ऑप्शन थर्ड